हैं देन जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार के अंतर्गत सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ये जो आपका बुक है वो 24 का है। चलिए हम इसमें टोटल आपको 51 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे और हम बीपीएससी का जो है आपका, जिसमें आपको मिलेगा केंद्रीय बजट 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से, बिहार में जाति आधारित जनगणना, लोकसभा आम चुनाव बिहार के संदर्भ जनगणना और नवीन वन रिपोर्ट, बिहार संबंधित व्यक्ति पुरस्कार, जो आपके बीपीएससी, सीपीओ, एओ, ऑडिटर, टीआर 1, टीआर 2, प्रीवियस जो होगा वो जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपका सेट प्राइस दिया हुआ है। तो आज जो है सेट नंबर बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर पहला कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? महेश नारायण, श्री कृष्ण, श्री नंद किशोर लाल, इनमें से सभी। कहा जा रहा है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? बताना है क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्वेश्चन नंबर एक का क्या होगा राइट आंसर? तो एक का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन है 1889, 1891, 1893, 1894। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत पढ़ाने इंग्लैंड गए थे? तो राइट आंसर हम लगाएंगे 1889 में। पढ़ाई करने कहाँ गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद गए थे वकालत करने इंग्लैंड। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया? तेज बहादुर सप्रू, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश वर्मा, नंद किशोर। 3 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो राइट आंसर हम लगाएंगे ए, तेज बहादुर सप्रू। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? आपको पता है कि बिहार का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, पर आपको ये बताना है कि किस वर्ष से मनाया जाता है। 2010, 2011, 2012, 2013। क्या होगा राइट आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो क्या हो जाएगा? 2010 से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? 400, 600, 800, 1000। बिहार सरकार के द्वारा एक संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें विधवा महिलाओं को मतलब राशि दी जाती है। आपको बताना है कि कितनी राशि देने की घोषणा की है। कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 400 रुपये प्रतिमाह। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्यों के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दी जाने की घोषणा की गई है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवाओं उद्यमियों को कितनी राशि ब्याज 10 वर्षों के लिए दी जानी? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? तो 10 लाख जो है वो ऋण दी जाएगी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जिनको देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? रवि सिन्हा, मुकेश वर्मा, विजय मुखर्जी, मोहन यादव। बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है?
क्वेश्चन नंबर 7, तो ए हो जाएगा रवि सिन्हा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार के द्वारा 100% साक्षरता बोला गया, बिहार सरकार के द्वारा कि हम 100% साक्षर हो जाएंगे, तो कब तक का लक्ष्य रखा गया? 2025, 2027, 2030, 2047। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? 2030 तक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौटिल्य ने अपने पुस्तक को कितने प्रकार के ताशों का उल्लेख किया है? कौटिल्य की पुस्तक है, उसमें वो कितनी प्रकार का जो है किया है? 7 प्रकार का, 8 प्रकार का, 9 प्रकार का, 11 प्रकार का। क्या होगा राइट आंसर? ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा 9 प्रकार का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटुल भूषण को उपाधि धारण की थी? नयनदेव, गणदेव, हरि सिंह देव, नरसिंह देव। ये जो चारों है वो कर्नाट वंश के शासक हैं। इनमें से कौन से शासक ने कर्नाटुल भूषण की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 10, तो ए हो जाएगा नयनदेव, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? हरि सिंह देव, राम सिंह देव, गंगदेव, रामपाल। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद, बख्तियार खिलजी। आपको बताना है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करके बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 12, बी हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक के संबंध में कानून गो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के द्वारा कानून गो द्वारा ये बात बताई गई कि वो बाहर से मुस्लिम था पर अंदर से हिंदू था? इस्लाम शाह के बारे में, शेर शाह, जहांगीर, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? बी होगा शेर शाह। इनके बचपन का नाम था फरीउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 14, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? 1607 में बंगाल का गवर्नर बना था बाज बहादुर, उसे कुल खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिरोज बहादुर ने, दाऊद खान ने। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? क्वेश्चन नंबर 14 इसे दिया था जहांगीर के द्वारा दिया गया था, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, बहादुर शाह, यार लतीफ। किस शासक ने मनिहारी में युद्ध में शौकत को पराजित करके मार डाला था? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? माझी व्यवस्था का संस्थाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 16, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थाल विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा मामिक चित्रण किया? बिहारी में, प्रताप में, आईना में, बहिष्कार में। पीर मोहम्मद के द्वारा जो है किस पत्रिका में दुखी दुखी मन से लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? ए बी सी डी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? तो उनका पत्रिका था प्रताप, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसे अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? खिलाफत आंदोलन जब हुआ था खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 को, तो किसने अपनी वकालत? शाह सुलेमान, नूरुल हसन, मोहम्मद जुबैर, शाह बदरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 18,
तो सी हो जाएगा मोहम्मद जुबैर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव के नशाबंदी आंदोलन हुई थी 1920 में, 1921 में, 1924 में, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? 1920 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंजुम इस्लामिया हॉल पटना, गांधी मैदान पटना, सदाकत आश्रम पटना, कुम्हार पटना सिटी। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन क्या किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्य में वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? जब 1946 का कैबिनेट मिशन के तहत जो है राज्यों का वर्गीकरण हुआ था, उसमें बिहार को किस ग्रुप में रखा था? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कौन से ग्रुप में बिहार था? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? तो ग्रुप ए दिया गया था बिहार को, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने शामिल? संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? 40, 36, 30, 24, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? तो बी हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? न्याय कंडिका, पावली, आर्यभट्ट, पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा न्याय कंडिका। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुखिया को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को, जिला परिषद को। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के किस मुगल प्रतापति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बाज बहादुर, मान सिंह, कुली खां, अब्दुल रहमान। बिहार के किस मुगल प्रतापी ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? मान सिंह, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में कौन थे? विलियम चाइल्ड, फ्रांसी ग्रांड, जेम्स अलेक्जेंडर वॉस्टर। बिहार के लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? सी, जेम्स अलेक्जेंडर, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? अब्दुल्ला को, दरिया खान नुहानी को, बहार खान नुहानी को, शाह नुहानी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? क्वेश्चन नंबर 27, तो बी लगाएंगे, दरिया खान नुहानी को। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान? क्वेश्चन नंबर 28, ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? गया में, जहानाबाद में, रोहतास में, सभी में। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा, डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में, वैशाली में, जमुई में, बेगूसराय में। बिहार में बरैला झील, क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा वैशाली में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? बक्सर पक्षी बिहार, गोगाबिल पक्षी बिहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार,
नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, ए होगा या बी या फिर सी या डी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ये बक्सर पक्षी बिहार, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले में किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। किस बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को। क्वेश्चन नंबर 32, तो जोन 5, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नवादा, भागलपुर। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 30, तो भागलपुर, जिसे हम सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। बिहार में स्थित जो है ढाका के निकट, तिरु के निकट, डेहरी निकट, हनुमान नगर के निकट। क्वेश्चन नंबर 34 डी हो जाएगा, हनुमान नगर के निकट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार से प्राप्त हुआ पहला दुभाषीय अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। बिहार से प्राप्त हुआ पहला दुभाषीय अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है। 35 का क्या होगा राइट आंसर, डी होगा बाबर। 36 है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4, 6, 7, 9। ग्राम कचहरी अपील में जब सुनवाई होती है तो इसमें न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तराई क्षेत्र में। बताना है बिहार के किस में क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, तो ए लगाएंगे, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में, सैन्य गतिविधियों के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। 38 बी होगा, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में। 39 है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन का उद्योग दर्ज कराया गया, 1987, 1990, 1994, 1998। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष, 39 ए होगा 1987। 40 है, निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है, विंदेश्वर शर्मा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, विवेक सिन्हा, डॉक्टर विजय सुधाकर। निम्नलिखित में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 बी होगा, मनोज प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 41 का बिहार स्टार्टअप नीति हो जाएगा आपका 2002। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति हो जाएगा 2020। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2021। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008। तो पहला का हो जाएगा आपका डी, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा सी। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, बंदी कैदी, सत्याग्रह, हुंकार, हाजत। क्या होगा राइट आंसर,
क्वेश्चन नंबर 42, ए हो जाएगा बंदी कैदी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? शक्त महिला, सक्षम महिला, सुबंध संपर्कता, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, बाल विकास, राज का विकास। कौन सा इसमें महत्वाकांक्षी निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? 43, तो बाल विकास, राज का विकास जो ये आपका शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हम डी करेंगे। 44 है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण, शिक्षा, सड़क संरचना, टीकाकरण। बिहार सरकार द्वारा ये संचालित मिशन है 5.0, उसका संबंध किससे है? 44, तो ये है वृक्षारोपण से, राइट आंसर ए लगाएंगे। 45 है, 45 का है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वाल्मीकि रामायण में बक्सर जो है बिहार का जगह है, वहाँ के लिए किसका? मलद का, करुणा का, भैरव का, ए बी दोनों। क्या होगा राइट आंसर? तो मल्लद भी और करुणा भी, तो डी लगाएंगे, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। क्वेश्चन नंबर 46, तो बी हो जाएगा रोहतास। 47 है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हड़हा नदी घाटी किस अन्य नाम से जाना जाता है? रामनगर दून, सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, ए बी दोनों। उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम हड़हा नदी को किस नाम से जाना जाता है? 47, तो हो जाएगा दून घाटी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दो आप का सही क्रम लिखना है, क्या होगा? ठीक है, 48 का, तो पहले घग्गर और दोआब होगा, फिर गंडक होगा, फिर कोसी दोआब होगा, तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? ए 2 3। ठीक है, पहले क्या होगा? घाघरा होगा, फिर गंडक होगा, फिर आपका कोसी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, बिहार में रहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों के संगम के रूप में है? मोहाना एवं लीलाजन नदी, लीलाजन एवं सोन नदी, मोन एवं मोहना नदी, सोन एवं क्यूल नदी। क्वेश्चन नंबर 49, तो मोहाना एवं लीलाजन नदी ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार के किस जिले में पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी में, भागलपुर में, पश्चिम चंपारण में, बांका में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कल जो हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, आज आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो चाहते तो 100 क्वेश्चन करवा देते, पर वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से आप लोग नहीं देख पाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का नहीं होगा, तो कल से हम 2-2 सेट करवाने के लिए जो है 2-2 सेट आपका ज़रूर करवाएंगे। मगर आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।